हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ का हमने आधा पार्ट आपको पहले पढ़ा दिया है, और चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा था इसलिए उसको वहीं पे छोड़ दिया था, और जो उसका रेस्ट पार्ट है वो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ निश्चित ही आपको यहाँ पे कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, और आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हो, नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, ये पीएम नरेंद्र मोदी हैं एंड ये जो है बुद्ध की प्रतिमा है। तो अब न्यूज़ को जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लूं ताकि क्लियरली दिख सके। तो यहाँ से देखिए, मोदी असर्टेड दैट इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द पाथ शोन बाय द बुद्धा। तो मोदी ने असर्ट किया, असर्ट का मतलब होता है जोर देकर अपनी बात को कहना। तो मोदी ने जोर दिया कि भारत जो है वो बुद्धा के द्वारा बताए हुए रास्ते को फॉलो करता रहा है, यानी कि उस रास्ते पर चलता रहा है, उसको मानता रहा है। चैलेंजेस टू सॉल्यूशन इज द जर्नी ऑफ द बुद्धा। समस्या से समाधान मतलब चैलेंजेस चुनौतियां, टू सॉल्यूशन समाधान के लिए, इज द जर्नी ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की जो यात्रा है तो वो यही बताती है कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के लिए, किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के लिए चैलेंजेस तो होते ही हैं। द बुद्धा डिड नॉट लीव हिज पैलेस का मतलब क्या होता है? पैलेस का मतलब होता है महल, ठीक है। तो बुद्धा डिड नॉट लीव हिज पैलेस, बुद्धा ने अपना पैलेस, अपना महल इसलिए नहीं छोड़ा था बिकॉज ही वॉज इन डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब गैर आराम, कि वो वहाँ पे गैर आराम थे, उन्हें वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, इसलिए नहीं छोड़ा था। ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया था, बिकॉज क्योंकि ही सा एंड फेल्ट द पेन ऑफ अदर्स, क्योंकि उन्होंने साथ देखा था, एंड फेल्ट और महसूस किया था, द पेन कष्ट ऑफ अदर्स, दूसरों का। तो बुद्धा ने जो है अपने महल को इसलिए नहीं छोड़ा था कि उन्हें कोई समस्या थी, बल्कि उन्होंने अपने महल को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्होंने दूसरों के कष्टों को देखा था और उनको जो है महसूस किया था। आपने बुद्धा की स्टोरी जरूर पढ़ी होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे है। Among the audience were delegates from the 30 countries apart from India. Among the audience, among में बीच में, the audience के, यानी कि जो ऑडियंस वहाँ पे थे तो उनमें कौन कौन थे? were delegates from 30 countries. डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि। तो जो वहाँ पे ऑडियंस रहे इस समिट में, तो वहाँ पे 30 देशों के डेलीगेट्स थे, यानी भारत को छोड़ के, अपार्ट का मतलब अलग, भारत के अलावा 30 देशों के और भी वहाँ पे प्रतिनिधि थे। इमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और कौन कौन थे वहाँ पे? इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात। तो वहाँ पे जो है प्रख्यात बुद्धिस्ट मॉन्क थे, साधु थे, संत थे मतलब। स्कॉलर्स, विद्वान थे। एम्बेसडर, राजदूत थे। एंड डिप्लोमेट्स, और कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ आप इसको कह सकते हैं, वो भी थे। आर टेकिंग पार्ट, मतलब इन लोगों ने हिस्सा लिया इन द समिट, इस समिट में, शिखर सम्मेलन में, बीइंग होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो होस्ट किया गया, होस्ट का मतलब मेहमान नवाजी करना, और इस समिट की, इस सम्मेलन की जो मेहमान नवाजी की गई वो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फेडरेशन, IVF मतलब। तो इनके द्वारा, मतलब इसके कोलैबोरेशन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया ऑन अप्रैल 20 एंड 21 एट द अशोक होटल, अशोक होटल में इस डेट में, ठीक है। द थीम ऑफ द 2-day समिट इज रेस्पॉन्स टू
contemporary challenges philosophy to praxis। तो द थीम, इसका जो थीम रहा, जो इसका जो विषय रहा मेन टुडे समिट, इस 2 दिन की समिट का जो विषय था वो क्या था? रेस्पॉन्स टू द कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन, यानी चैलेंजेस चुनौतियाँ, फिलोसफी का मतलब आप जानते हैं दर्शन शास्त्र, टू प्रैक्सिस, प्रैक्सिस मतलब अमल करना, प्रयोग करना। तो ये इसका जो है थीम रहा इस 2 दिन की समिट का। मोदी इन हिज एड्रेस, मोदी ने अपने एड्रेस में, एड्रेस का मतलब संबोधन, एड्रेस का मतलब पता तो होता ही है, लेकिन एड्रेस का मतलब संबोधन भी होता है। मोदी इन हिज एड्रेस, मोदी ने अपने संबोधन में रिकॉल्ड, याद किया, हिज स्पीच, अपनी स्पीच को, अपने भाषण को, एट द यूनाइटेड नेशंस ए फ्यू ईयर्स एगो एंड सेड, यानी कि कुछ साल पहले जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच दी थी उसको याद करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? इंडिया डिड नॉट गिव वार टू द वर्ल्ड, भारत ने दुनिया को वार नहीं दिया है, युद्ध नहीं दिया है। इट गेव द बुद्धा, इसने दुनिया को बुद्ध दिया है। इन हिज ओपनिंग रिमार्क, अपने ओपनिंग रिमार्क में, अपनी ओपनिंग टिप्पणी में, द पीएम सेड, पीएम ने कहा, दैट दिस लैंड ऑफ बुद्धा हैज़ द फिलोसफी ऑफ अतिथि देवो भव। उन्होंने कहा कि ये जो बुद्ध की भूमि है, यानी कि भारत की जो भूमि है, जो बुद्ध की भूमि है, उसकी जो फिलोसफी है वो ये है कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो हमारा अतिथि होता है, जो हमारा मेहमान होता है, वो हमारे देवता के समान होता है। ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी वनरेबल बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और वहाँ पे प्रेजेंस रही किसकी, कौन उपस्थित रहे? सो मैनी वनरेबल मतलब सम्मानित बुद्धिस्ट मॉन्क रहे, फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अनेक अनेक हिस्सों से, हु फॉलो हिज टीचिंग, जो उनकी टीचिंग को, किसकी, बुद्धा की टीचिंग को मानते हैं। मेक अस फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड बुद्ध, उनकी उपस्थिति ने हमें जो है बुद्धा की प्रेजेंस का एहसास दिलाया। ठीक है। यानी कि बुद्ध मॉन्क, जो बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे थे, तो उनकी उपस्थिति से हमें वहाँ पे बुद्धा की उपस्थिति होने का एहसास हुआ। लॉर्ड बुद्ध इज ए कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ए पर्सन, लॉर्ड बुद्ध जो हैं वो एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर वो क्या है? कॉन्शियसनेस, एक चेतना है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, यानी कि लॉर्ड बुद्ध जो हैं वो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना है। ये थिंकिंग, वो एक विचारधारा है, बियॉन्ड फॉर्म, एक रूप के अलावा, यानी वो एक विचारधारा है। एंड द बुद्धाज कॉन्शियसनेस और बुद्धा की जो चेतना है, इज इटर्नल, वो इटर्नल है, शाश्वत है, चिरस्थायी है। एंड पेरेनियल और इटर्नल का लगभग सेम सा ही सेंस होता है। मोदी ने कहा, ही सेड द समिट विल प्रोवाइड एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर पुटिंग टुगेदर एफर्ट्स ऑफ ऑल कंट्रीज। तो उन्होंने कहा कि समिट जो है, ये जो शिखर सम्मेलन है, ये प्रोवाइड कराएगा एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म, एक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा फॉर पुटिंग टुगेदर एफर्ट्स, कि हम साथ मिलकर काम कर सकें, फॉर ऑल कंट्री, सभी देशों के लिए। यानी कि ये जो समिट है वो सभी देशों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जहाँ पे हम साथ मिलकर प्रयास करेंगे इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, किस दिशा में? ऑफ अचीविंग पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड, जहाँ पे हमें एक शांति से भरा हुआ और समृद्ध संसार मिल सके। ठीक है। वाइल फोस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी, फोस्टरिंग का मतलब प्रोत्साहन देना, बढ़ाना, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब निरंतरता, और हम जो है संसार की निरंतरता को आगे बढ़ाएं, ऐसा हमें वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलने वाला है समिट में। प्राइम मिनिस्टर मोदी नोटेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टिप्पणी की, दैट हिज गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टेंटली एंडेवर्ड टू propagate the Buddha's ideas and highlighted the deep links
बुद्धिज्म हैज़ विद गुजरात वाडनगर। तो क्या मतलब हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने ये नोट किया, ये टिप्पणी की कि उनकी जो सरकार है हैज़ कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, निरंतर, एंडेवर्ड का मतलब होता है प्रयास करना। तो उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है किस बात के लिए, टू प्रोपेगेट का मतलब होता है बढ़ाना, प्रचार करना, प्रचार करने के लिए बुद्धा के विचारों को, एंड हाईलाइट करने के लिए डीप लिंक, गहरे रिश्ते, यानी गहरा जुड़ाव बुद्धिज़्म का किसके साथ, विद गुजरात वाडनगर, गुजरात का जो वाडनगर है उसके साथ जो बुद्धिज़्म का गहरा जुड़ाव है उसको हाईलाइट करने का प्रयास उनकी सरकार करती रही है। हिज बर्थ प्लेस, जो किसका बर्थ प्लेस है, उनका बर्थ प्लेस है, वेयर आर्कियोलॉजिकल आर्ट फैक्ट का अर्थ होता है कलाकृति, है बीन फाउंड, और वहाँ पे जो है आर्ट फैक्ट यानी कि आर्कियोलॉजिकल कलाकृति भी वहाँ पे पाई गई हैं। एंड हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, जो उनका लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ, यानी कि जहाँ से वो एमपी हैं, कहाँ, वाराणसी से, विच इज क्लोज टू सारनाथ, जो सारनाथ के करीब है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार बुद्ध के विचारों को फैलाने में, उनको प्रोपेगेट करने के लिए प्रयास कर रही है, और जो गुजरात के वाडनगर से उसका गहरा लिंक है बुद्धिज़्म का, उसको हाईलाइट करने का कोशिश कर रही है, और जो वाराणसी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ भी उनके आइडियाज़ को फैलाने का कोशिश है। यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी कृष्णन रेड्डी सेट, तो केंद्रीय कल्चरल मिनिस्टर, संस्कृति मंत्री मतलब जी कृष्णन रेड्डी ने कहा, दिस ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट will also help in strengthening cultural and diplomatic ties। तो ये जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है ये हेल्प करेगी, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक रिश्ते हैं, टाइज हैं, रिश्ते हैं, उनको मजबूत बनाने में ये समिट हेल्प करेगी, विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ, ठीक है, दूसरे देशों के साथ जो कल्चरल और डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनको मजबूत करने में ये समिट हेल्प करेगी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द समिट, इस समिट के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, डिस्कशंस यानी डिस्कशंस विल बी हेल्ड, डिस्कशन किए जाएंगे, ऑन पीस, शांति को लेकर, एनवायरनमेंट, पर्यावरण को लेकर, मोरालिटी, नैतिकता को लेकर, हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर, एंड सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता को लेकर, अमंग द अदर्स, दूसरों के बीच, यानी कि इस समिट में इन सारे टॉपिक्स पे बात की जानी है। तो इस तरह से करके न्यूज़ कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।